iota classes। आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 6 यानी जितने भी क्वेश्चन हैं और एग्जांपल्स है इस एक्सरसाइज के वो सब मैंने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है, जो कि मैंने आपको सारा का सारा करवा दे दिया है। RC अग्रवाल का सारा एग्जाम्पल, सारा एक्सरसाइज पूरा मैंने करवा दिया है। अगर आपको करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देखना हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 लिखा होगा, उसमें के अंदर आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, लगा दूंगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि इस पूरे का पूरा क्वेश्चन का और इसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 1 शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप चाहो तो 1 शॉर्ट वीडियो से भी देख सकते हो, वो मैंने वहाँ पर कवर करवा रखा है। आइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला कि आ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक बोला कि एक स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो कि पेडेस्टल के टॉप पे रखा हुआ है। पेडेस्टल जानते क्या होता है, यानी कि यहाँ पर स्टेच्यू जिसके ऊपर रखा होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल। तो बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। बोल रहा है कि ग्राउंड के किसी ग्राउंड से क्या बोल रहा है कि है ना, उस स्टेच्यू के जो टॉप का जो है एलिवेशन वो 60 डिग्री कहा गया है। और क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो हमें बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट हमें निकालने के लिए। ये क्वेश्चन सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 किया था, बिल्कुल उसी की तरह है। देखो खाली फिगर आपको बनाना आना चाहिए। फिगर कैसे बनेगा, तो देखो ये रहा हमारा पेडेस्टल। सबसे पहले तो पेडेस्टल बना दो, ये मैंने पेडेस्टल बनाया, ये रहा वो पेडेस्टल, ठीक है। ये रहा पेडेस्टल, इसके ऊपर स्टेच्यू है, किसी चीज़ का भी स्टेच्यू हो सकता है वो, तो ठीक है वो स्टेच्यू है मेरा, उसके ऊपर ये रहा स्टेच्यू, ठीक है। ये रहा हमारा स्टेच्यू, होगा किसी चीज़ का, किसी भी मूर्ति का स्टेच्यू होगा, तो वो हो गया हमारा स्टेच्यू। चलिए ये स्टेच्यू हो गया। तो हमें कहा गया है कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, सपोज ये रहा हमारा ग्राउंड का लेवल ये हो गया, यहाँ पर से इस पॉइंट से बोला कि इस स्टेच्यू का टॉप, यानी कि इसके जो टॉप है, इस टॉप का जो है एंगल का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री कहा गया, ये हमारा 60 डिग्री है। और बोला कि जो पेडेस्टल है इसी ग्राउंड से, इसी पॉइंट से, जो पॉइंट ये इसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप है, यानी कि पेडेस्टल का टॉप ये हो गया हमारा, इसका जो टॉप है ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक। तो हमें कहा गया क्या निकालने के लिए, और देखो स्टेच्यू का हाइट हमें तो नहीं दिया गया, स्टेच्यू का हाइट दिया गया क्या, नहीं दिया गया, सिर्फ हमें कहा कि हाँ दिया गया 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू। तो ये स्टेच्यू का जो हाइट है ना, ये हाइट ये 1.6 दिया गया है, 1.6 मीटर। तो ये पेडेस्टल का हाइट जो है हमें ये निकालना है, सेम आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसका हाइट को मैं h मान लेता हूँ कि ये h निकालने के लिए कहा गया है। उसके ऊपर पिछले क्वेश्चन में ये निकालने के लिए कहा गया था, इस क्वेश्चन में ये निकालने के लिए कहा गया। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, घबराए ना। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम तो हम लोग यही करते हैं, पेन नेमिंग करते हैं। ये हो गया A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज योर D। तो इन ट्राइंगल हम लोग पहले ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये ट्राइंगल बनेगा हमारा, ये ट्राइंगल BCD एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल BCD 90 डिग्री एट C पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा कि 45 लेंगे ना, ये 45 डिग्री है, तो 10 45 लेंगे, ये हमारा H है, ये BCD हो गया, तो 10 45 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो गया मेरा BC अपॉन बेस हो गया हमारा CD, ठीक। 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1। BC हमारा कितना दिया गया, BC हमारा H है, तो ये हो गया H बटा CD हमें निकालना है, तो CD को CD रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD का जो वैल्यू है वो H के बराबर आएगा, यानी कि जितना आपका CD है उतना ही पेडेस्टल का वैल्यू आएगा हमारा। तो ये एक रिलेशन हमें यहाँ से निकल गया है कि CD का वैल्यू H के बराबर है, ठीक है, रहने दो। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग ACD 90 डिग्री एट C पर। तो क्या होगा, तो समझो कि 10 45 डिग्री 10 60 डिग्री 60 होगा ना हमारा, ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, 10 60 से ये वैल्यू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन CD, ठीक है। 10 60 का वैल्यू डालो तो ये जाएगा हमारा √3 इज इक्वल टू AC कितना है भैया आपका, तो AC है हमारा 1.6 और प्लस हाइट H ये बटा CD ये है हमारा CD H के बराबर है, तो मैं H लिख दूँ,
CD हमारा हाइट के बराबर, तो मैंने हाइट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं, कर सकते अपन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा √3h इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1.6 प्लस h, तो 1.6 को इधर भेज दो, ठीक है, या फिर h को भेजो, यहाँ पे ये पूरा टर्म h का है ना, तो इस h को इधर भेजो तो माइनस में आएगा, तो √3h, ये h इधर आएगा तो माइनस h, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा √3 और ये हो जाएगा -1, ठीक, इज इक्वल टू 1.6 ये आ गया। अब इसको भेज दो इधर बाय में, तो बाय में आ जाएगा, ये टर्म जो है इधर आएगा तो बाय में आ जाएगा। चलिए इसको भेजते हैं बाय में, जिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा कि h इज इक्वल टू 1.6 बटा हो जाएगा √3 -1। फर्दर इसको रेशनलाइज कर लो, सेम एक्सरसाइज क्लास 9 एक्सरसाइज 1F, उसमें मैंने रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मैंने सिखाया है RC अग्रवाल का, तो आप चाहो तो वहाँ से देख करके कर सकती हो। मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर माइनस है तो हम लोग प्लस लेंगे, तो √3 + 1 से नीचे, √3 + 1 से ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा कि h इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ऊपर तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई विथ हो जाएगा आपका √3 + 1, ओके। अब बटा हो जाएगा हमारा a - b इंटू a + b, यानी कि a² - b², तो √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3a² - b², तो b की जगह पर कौन है 1, तो 1, 3 से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा हमारा। तो यानी कि h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 + 1 बाय हो जाएगा 2, काटोगे तो ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो इतना ही आपका आंसर दिया गया है एनसीईआरटी में, हालांकि इतना ही आंसर दिया गया है, यानी कि h इज इक्वल टू हो गया 0.8 √3 + 1 मीटर। तो अब लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल, लिख रहा नीचे देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 1 मीटर। अब इसको तो इसको अगर आप एग्जाम में फर्दर और सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो। अब चाहो तो h इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, 0.8 को 0.8 रहने देना, √3 का वैल्यू 1.732 बिठा देना, +1 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, तो यानी कि h इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई विथ, इसको ऐड करोगे तो 2.732 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 दूनी 16, 16 के 6 हाथ में रहा 1, 8 × 24 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 7 7 8 56, 56 से 58, 58 के 8 हाथ में रहा 5, और 8 दूनी 16 है ना, 16 और 5 21, तो ये हो जाएगा हमारा 21, कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 2.1856 मीटर। तो अगर पॉइंट भी निकालना है तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं साइड हटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि आपका यही पर आंसर है, एनसीईआरटी का इतना ही आंसर है। तो नीचे लिख देना आपके देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज व्हाट 2.1856 मीटर। तो यह हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आप लोग कमेंट पे बहुत बोलते थे कि सर आप साइड नहीं हटते हो बनाने के बाद, तो चलो मैं अब हट जाया कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। आइए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।